हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो डिक्लाइन है वो हमें पैटर्न क्लियर नहीं लग रही थी। ये एक एबीसी डिक्लाइन लग रहा था, फिर यहाँ से फिर से एक एबीसी डिक्लाइन लग रहा था और ये क्लियर नहीं था, राइट। तो हमने इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के ऊपर। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी में हम पॉजिटिव थे। निफ्टी जो है डायरेक्टली 61% के ऊपर ब्रेक हुआ। उसके बाद हमने ये रेजिस्टेंस की बात की थी कि उसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, राइट। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद पहला 15 का कैंडल जो है वही इसके ऊपर क्लोज हुआ और पूरा दिन इसके ऊपर ही साइडवेज ट्रेड करता रहा। अभी अगर हम आज वीडियो में फिर से अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे A/1 B/2 और C/3 जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। और इस C/3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए, जिसको ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है, राइट। तो यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी ये पॉजिटिव मान सकते हैं हम, क्योंकि ये 38% के ऊपर ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। ओवरऑल जो है ये हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, फाइनल अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि अगर ये वेव 3 है तो वेव 4 जो है 1 के टॉप को ओवरलैप नहीं कर सकता। तो अगर 17,430 को अगर टच कर लेता है निफ्टी तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये डिक्लाइन जो है एक एबीसी डिक्लाइन है, राइट। और निफ्टी यहाँ से इसके ऊपर जा सकता है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक ना करे और यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिले तो अभी भी ये 3 और 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। इसको अगर हम देखें निफ्टी के 15 मिनट चार्ट को तो यहाँ पे ये A/1 और ये एक WXY करेक्शन यहाँ पे B/2 पूरा हुआ है। C/3 की अगर हम बात करें तो 100 to 123% की रेंज इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज बन सकती है, जो कि नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है वेव C/3 के लिए, राइट। तो अभी ये रेंज में अभी निफ्टी ने एंटर नहीं किया है। 17,287 का हाई बनाया है। इस बाउंस का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज आ रही है 17,185 से लेके 17,122। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। और ये 17,122 जो है वो है डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे इस रेंज में आने के बाद भी ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे यहाँ पे हाई बनता जाएगा वैसे वैसे ये रिट्रेसमेंट भी चेंज होती रहेगी, राइट। तो अभी के लिए ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और ये सपोर्ट रेंज है। जैसे जैसे हाई बनता जाएगा वैसे वैसे सपोर्ट रेंज भी शिफ्ट होती जाएगी और 38% जो भी होगा वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर इस रेंज में आने के बाद 38% जहां पे भी आ रहा होगा उसको ब्रेक करता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, तब भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक करेक्शन है और निफ्टी जो है डिक्लाइन कर सकता है। अपसाइड में जैसे हमने बोला 17,430 को ब्रेक कर देता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव बन चुका है, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे एक इंपल्सिव बाउंस हमें लग रहा था, राइट। और ये पैटर्न क्लियर नहीं थी, इसलिए हमने इस इंपल्सिव बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला था 61% और इस डिक्लाइन का भी रिट्रेसमेंट निकाला था 61%। इस रेंज में जो है निफ्टी का कोई डायरेक्शन नहीं था बैंक निफ्टी का, और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव, इस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे ये इम्पल्सिव था और इसका हमें कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए डायरेक्शन इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव हम मान रहे थे। और यहाँ पे भी 61% के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ से फिर बाउंस हमें देखने को मिला और ये 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था और वहां पे ही ये साइडवेज हो गया और वहीं पे क्लोजिंग भी दे दिया। हालांकि क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है। तो अभी अगर हम फिर से बैंक निफ्टी का यहाँ पे 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे A/1 B/2 और C/3 कंप्लीट हो चुका है। C/3 का अगर रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, 38% के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो इनिशियली अब ये पॉजिटिव हो चुका है और सेम रेंज जो है सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो बाउंस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे A/1 कंप्लीट हो चुका है, ये B/2 कंप्लीट हो चुका है। C/3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% की रेंज में यहाँ पे एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 100 to 123% की रेंज है, हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी कल लाइव मार्केट में ही शेयर कर दी थी। अभी भी उस रेंज में हमें बाउंस देखने को
नहीं मिला है। अभी इस बाउंस का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज, ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। और जैसा हमने निफ्टी में बात की, जैसे जैसे यहाँ से नया हाई बनता रहेगा, ये रिट्रेसमेंट रेंज भी ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। हमें यहाँ से लेके जो भी हाई बनेगा वहां से ये कंटिन्यूसली निकालना होगा, राइट। और 38% जो भी होगा वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा। हो सकता है कि ये थ्री वेव बाउंस करके ये डिक्लाइन कर जाए, लेकिन उसके लिए ये 38% रिट्रेसमेंट जो लेवल अभी के लिए ये आ रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हाई बनता है तो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी 38% लेवल होगा वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा, राइट। अगर वहां पे एक रिट्रेसमेंट देता है, करेक्टिव डिक्लाइन देता है, तो फिर वहां से कंटिन्यू कर सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए बस इतना ही। फिर जो भी सिनारियो बनता है कल, उसके बाद हम फिर से डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे।